नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने जितने भी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम रीजनिंग को पार्ट वाइज करा रहे हैं। दोस्तों, यह रीजनिंग का पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने अभी तक पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि c बराबर 3 है और कैट बराबर जो है 24 दिया है, उसी प्रकार दोस्तों हमें बताना है पुलिस बराबर क्या लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर c जो है दोस्तों, c बराबर 3 लिखा है, यानी कि दोस्तों ABCD के अक्षरों में जो c होता है वो तीसरे नंबर पे आता है, इसीलिए जो है यहाँ पर 3 लिखा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या किया है, कैट बराबर 24 लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों, जो सी होता है दोस्तों, ये कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। और ए जो है दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर पे आता है। और टी जो है दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों क्या किया है, इन तीनों अक्षरों का नंबरिंग किया है और उसके बाद क्या किया है दोस्तों, इन तीनों को आपस में क्या किया, प्लस कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 + 1 और प्लस 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें कितना मिल जाएगा, 3 1 4 और 20 4 कितना होता है दोस्तों, 24 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी हम करेंगे। यहाँ पर पुलिस में जितने भी अक्षर दिए गए हैं उनका हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे और आपस में उनको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब देखिए दोस्तों कैसे करना है। पी जो है दोस्तों यहाँ पर कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। और देखिए दोस्तों, ओ जो होता है दोस्तों वो 15 नंबर पे आता है। और यल जो है दोस्तों 12 नंबर पे आता है। आई जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए 9वें नंबर पे आता है। और सी दोस्तों यहाँ पर तीसरे नंबर पे आता है। और ई जो है दोस्तों यहाँ पर 5वें नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है अक्षरों का नंबरिंग किया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम इनको आपस में प्लस कर देंगे। अब देखिए 15 + 16 + 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। और 31 में दोस्तों जब हम 12 ऐड कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 43 हो जाता है। और 43 में दोस्तों हम 9 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 43 में जब हम 9 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमें 52 प्राप्त हो जाएगा। और 52 में हम +3 कर देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 52 में +3 करेंगे तो 55 हो जाएगा। और 55 में दोस्तों +5 कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इन अक्षरों को यानी कि नंबरिंग करके हमने क्या किया, इनका आपस में प्लस करने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसलिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये बताना है क्वेश्चन मार्क जगह कौन सा शब्द भरा जाएगा। पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, कुत्ता से का संबंध जिस प्रकार जलातंक से है उसी प्रकार हमें बताना है कि मच्छर का संबंध किससे होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर दोस्तों कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है, जलातंक रोग होता है। उसी प्रकार आपको पता ही होगा कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों, वो होता है मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यहाँ पर दोस्तों एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह हमें बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर दोस्तों 15 से 17 हो गया यानी कि +2 हुआ है। उसके बाद 17 से 20 हो गया यानी कि +3 हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20 से 22 हो गया, +2 किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 22 से 27 यानी कि कितना है, +5 कर दिया है। उसके बाद 27 2 29 यानी कि +2 कर दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज बन गया है
कि +2 किया, +3 किया, +2 किया, +5 किया, उसके बाद फिर +2 किया। यानी कि दोस्तों इस अंतर के आधार पर हमें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है, तो हम कोई दूसरा तरीका लगाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर एक एक अक्षरों का हम गैप करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 से यहाँ पर 20 करेंगे, तो यहाँ पर 15 प्लस क्या हो गया, 5 हो गया है। अब देखिए 20 से क्या हो गया, 27 हो गया, यानी कि प्लस क्या करिए 7 हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम इसको भी चेक करेंगे। यहाँ पर 17 से लेंगे, 17 5 क्या हो गया दोस्तों, +5 करेंगे, तो यहाँ पर 17 + 5 करेंगे तो 22 हो जाएगा। और 22 में जो है दोस्तों यहाँ पर 22 से 29 हो गया, यानी कि यहाँ पर +7 कर दिया, जैसे नीचे किया है। नीचे क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 किया है, यहाँ पर 7 किया है, यानी कि +5 किया फिर +7 किया। अब देखिए यहाँ पर 29 में क्या है, 29 से 38 हो गया, यानी कि प्लस क्या कर दिया, 9 कर दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सीरीज क्या चल रहा है कि यहाँ पर पहले 5 किया है, उसके बाद 7 किया है, उसके बाद 9 किया है। तो हमने क्या किया है, नीचे पहले हमने 5 किया फिर +7 कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 27 में हम दोस्तों क्या जोड़ेंगे, 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 में 9 प्लस करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 दोस्तों यहाँ पर जब हम 27 में यहाँ पर +9 कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। और 36 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह भरा जाएगा। तो 36 दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। इसलिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों चौथा प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न में क्या है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए 215 का संबंध जिस प्रकार 6 से है, उसी प्रकार दोस्तों हमें ये बताना है कि 124 का संबंध किस संख्या से होगा। अब देखिए दोस्तों अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए जिस प्रकार अगर यहाँ पर 6 का हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 216 होता है। 216 में दोस्तों 1 माइनस कर देते हैं तो 215 हो जाएगा। 215 दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए 124 दिया है, तो 5 का जब हम क्यूब करते हैं तो 125 होता है। यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 125 में -1 कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या प्राप्त होता है, 124 हमें मिल जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू पता चली वो 5 है। यहाँ पर अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो और 5 का क्यूब में से -1 कर देते हैं तो यहाँ पर दिया गया है 124। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों यह पांचवा प्रश्न है। देखिए दोस्तों पांचवें प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो है दोस्तों प्रश्नवाचक की जगह कौन सी संख्या भरी जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कैसे लॉजिक लगाएंगे। या तो दोस्तों हम जब सबसे पहले दोस्तों मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ बड़ी संख्याएं होती हैं क्वेश्चन को पहले हम उसी तरफ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 2 और यहाँ पर 8 दिया गया है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 12 3 दे दिया गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या का हमें कोई पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या दोस्तों यहाँ पर है और यहाँ पर दूसरे में यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर तीसरे में यहाँ पर दिए गया और हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो यहाँ पर हम इस आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर 4 का गुणा हम 2 से कर देते हैं, 4 गुणे 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों अगर हम क्या करेंगे 8 और गुणा 12 कर देंगे तो 12 8 कितना होता है, 96 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3 दिया गया है तो हम इस आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब कोई दूसरा तरीका लगाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कैसे तरीका लगाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर आप इन तीनों संख्याओं को आपस में प्लस कर देते हैं, यानी कि 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 होता है और 12 4 कितना होता है, 16 होता है। यानी कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या हो रहा है, 16 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार दोस्तों इनको भी हम जोड़ेंगे। अब देखिए 12 2 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है और 14 में 2 + 2 करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमें 16 प्राप्त हो रहा है। इनको हम जोड़े तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 16 मिला। अब उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 3 11 होता है और 11 में दोस्तों हम कितना प्लस कर दें कि 16 हो जाए। तो अगर हम +5 कर देंगे दोस्तों तो हमें क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या भरा जाएगा, 5 भरा जाएगा। तो 5 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
है, इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों दिए गए समूह में विषम शब्द शब्द की पहचान करें। यहाँ पर दोस्तों हमें विषम शब्द की पहचान करना है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा सबसे अलग है। अब देखिए दोस्तों किस आधार पर आप इसे करेंगे। देखिए दोस्तों जो लोहा होता है वो क्या होता है, ठोस होता है। यहाँ पर जो लोहा होता है दोस्तों वो ठोस होता है, और जो चांदी होता है ये भी क्या होता है, ठोस होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सोना जो होता है ये भी क्या होता है, ठोस होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है पारा जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ये तरल होता है। तो ये जो है आपका जो है ये तरल अवस्था में पाया जाता है, इसलिए आपका जो विषम शब्द हो जाएगा दोस्तों ये आपका पारा हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों सातवां प्रश्न को देखिए। यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये बताना है कि विषम अक्षर, यानी कि यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर, और इसमें से हमें ये बताना है कि यहाँ पर सबसे भिन्न कौन है, यानी कि सबसे अलग कौन है। अब देखिए यहाँ पर किस आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई जो है ए दोस्तों ए जो होता है 1 नंबर पे आता है, और ई जो है दोस्तों ये 5 नंबर पे आता है, यानी कि ABCD के क्रम में जो है ई जो है 5 नंबर पे आता है, और ए जो है दोस्तों 1 नंबर पे आता है। तो यानी कि कितना का गैप हुआ है दोस्तों, इसमें यहाँ 4 का गैप हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए जे जो है तो दोस्तों ये 10 नंबर पे आता है, और यन जो है दोस्तों ये 14वें नंबर पे आता है, यानी कि इसके बीच का जो गैप है दोस्तों ये कितने का है, 4 का गैप है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे सी में, तो यहाँ पर ओ जो है दोस्तों वो 15वें नंबर पे आता है, और यस जो है दोस्तों 19 नंबर पे आता है, यानी कि इसके बीच भाई कितना डिफरेंस है, यानी कि 4 का अंतर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डी में जो है टी जो है दोस्तों ये 20 नंबर पे आता है, यानी कि 20 नंबर पे आता है, और भी जो है दोस्तों ये 22 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 22 नंबर पे आता है, यानी कि इसके बीच का जो गैप है यहाँ पर दोस्तों देखिए टी जो है दोस्तों ये 20 नंबर पे आता है, और यहाँ पर वी जो है दोस्तों ये 22 नंबर पे आता है, यानी कि दोनों के बीच का क्या गैप है, 2 का गैप है। यानी कि दोस्तों इन तीनों ऑप्शनों में क्या था, 4 का गैप था, लेकिन दोस्तों एक ऐसा ऑप्शन है डी इसमें जो का 2 का गैप दिया है, तो इसलिए यह सबसे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 8वें प्रश्न में देखिए, यहाँ पर दोस्तों नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। दोस्तों यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है और इसमें हमें बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब भी आपको इस तरीके से दिया जाता है तो आप कहते हैं एक त्रिभुज है, लेकिन जब यहाँ पर दोस्तों एक बीच से एक रेखा जाती है तो यहाँ से आप कहते हैं एक और यहाँ पर 2, यानी कि इन दोनों को प्लस करते हैं तो कहते हैं यहाँ पर 3 त्रिभुज है। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक त्रिभुज यहाँ पर देखिए ऐसे बन रहा है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर बीच से, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज ये हो गया और यहाँ पर एक ये हो गया, यानी कि इनको प्लस करेंगे तो यानी कि यहाँ पर 3 त्रिभुज हमें मिल गया ऊपर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों, अब देखिए एक 4 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर 5 यहाँ पर, और 6 देखिए यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है, देखिए दोस्तों एक त्रिभुज देखिए यहाँ पर हो गया ये वाला, ये 7 हो गया, और देखिए यहाँ पर ये वाला दोस्तों ये जो है इसको हम कहेंगे यहाँ पर ये 8 त्रिभुज हो गए। और देखिए एक बड़ा वाला देखिए देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज है, देखिए ये एक ऐसे करके यहाँ पर एक बड़ा वाला त्रिभुज। तो यानी कि टोटल कितने त्रिभुज मिल रहे हैं दोस्तों, हमें 9 त्रिभुज मिल रहे हैं। 9 किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 9वें प्रश्न में देखते हैं। 9वें प्रश्न में क्या है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर ADG का संबंध जिस प्रकार ZWT से है, उसी प्रकार दोस्तों हमें ये बताना है कि यहाँ पर BEH का संबंध किस अक्षर से होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, कौन सा तरीका लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए का जो विपरीत होता है दोस्तों, विपरीत अक्षर होता है वो Z होता है। उसी प्रकार दोस्तों ये जो डी का विपरीत होता है वो W होता है, और देखिए जी का विपरीत जो होता है दोस्तों वो T होता है। यानी कि दोस्तों विपरीत अक्षर का मतलब ये है कि यहाँ पर दोस्तों ए जैसे 1 नंबर पे आता है, और Z दोस्तों जो है 26 नंबर पे आता है। तो यानी कि 1 और यहाँ पर देखिए और 26 को आपस में प्लस
करेंगे तो यानी कि दोनों का योग जो है तो दोस्तों ये 27 होता है। तो यानी कि दो संख्याओं का यानी कि इसका जब 27 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अक्षर जो है आपस में विपरीत हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए, ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, और डी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर डब्लू होता है। डी चौथे नंबर पे आता है और डब्लू 23 नंबर पे आता है। तो 23 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होता है दोस्तों, 27 हो जाएगी। यानी कि ये दोनों अक्षर आपस में विपरीत हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए, जी का विपरीत क्या होता है, टी होता है। यानी कि दोस्तों टी 20 नंबर पे आता है, जी से 7 नंबर पे आता है। तो 20 7 27 हो जाए। यानी कि दोनों संख्याओं का जो योग होता है वो 27 होता है। तो यानी कि इसका मतलब यह है दोनों अक्षर आपस में विपरीत हैं। उसी प्रकार दोस्तों बी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, बी का विपरीत होता है वाई। अब देखिए दोस्तों, ई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, ई का विपरीत होता है वी। और यच का विपरीत दोस्तों यहाँ होता है यस। यानी कि वाई वी यस, वाई वी यस किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वाई वी यस, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। तो यहाँ पर हमें वेन डायग्राम से रिलेटेड यह प्रश्न है। यहाँ पर हमें ये बताना है कि राज्य, जिला और तहसील में आपस में तीनों में क्या संबंध है, किस किस सर्कल से हम इसे प्रदर्शित करेंगे, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए दोस्तों जो सबसे बड़ा होगा पहले हम उसी को लेंगे। अब देखिए दोस्तों जो राज्य होते हैं तो राज्य का एक सर्कल हम बना लेंगे राज्य, और राज्य के अंतर्गत क्या आते हैं, जिला आता है। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ा क्या होता है, राज्य होता है, और राज्य से छोटा क्या होता है, जिला होता है। अब देखिए जिला उसके अंतर आ जाएगा। अब जिले के अंदर क्या आता है दोस्तों, तहसील आता है। यानी कि जिले से क्या जिले के अंदर क्या आता है, तहसील आता है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में देखने को मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।